आज का ट्रेड का नाम है हमारा टर्नर और मॉड्यूल है आपका बेसिक फीडिंग और ये आपका मॉड्यूल का नाम नंबर है हमारा दूसरा। और आपको एक बात जान लेना है कि सारे क्वेश्चंस आपके नीचे के क्वेश्चंस हैं, मतलब सारे क्वेश्चंस आपके यहीं से आने वाले हैं। आपको दिमाग में सेट करके रखना है ताकि कोई भी आपका क्वेश्चन ना छूटे और आपके एग्जाम में बढ़िया से बढ़िया मार्क्स आसानी से आ जाए। सारे क्वेश्चंस आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में हैं, आपको ध्यान रखना है। और फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 1 के क्वेश्चंस हैं। एक साल में आपके 2 सेमेस्टर होते हैं, तो उसमें से ये फर्स्ट सेमेस्टर का एक चैप्टर है बेसिक फिटिंग करके। कोई दिक्कत नहीं है, सारे क्वेश्चंस आपके सीबीटी एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। सारे क्वेश्चंस ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चंस हैं, आपको ध्यान रखना है। अब है अगला पॉइंट। तो इस बार का रिजल्ट बहुत बढ़िया था और आप चाहते हैं बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट करना, तो आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बस क्वेश्चन को करते जाना है, रेगुलरली प्रैक्टिस। और एक अच्छा बात जो आपको बताना चाहेंगे हम, थ्योरी पोर्शन का नंबर था इस बार का हमारा 100 पर 98। आप भी चाहते हैं बढ़िया से बढ़िया नंबर लाना, तो आप भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बस क्वेश्चन को करते जाना है, रेगुलरली प्रैक्टिस। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, ताकि हमारी ओर से आपको रेगुलरली सपोर्ट मिलता रहे। अब है हमारा पहला क्वेश्चन इस मॉड्यूल का। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द नेम ऑफ एंगल मार्क्ड एक्स, एक्स द्वारा चिन्हित कोण का नाम क्या है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर डी, पॉइंट एंगल या बिंदु कोण, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा बड़ा करके डायग्राम को देख लेते हैं ताकि कोई आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ये आपको दिख रहा है, तो ये हमें पूछा था कि इसका जो एक्स वाला जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक का, इसका नाम क्या है पूछा था आपको। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर डी, पॉइंट एंगल या बिंदु कोण। अब है अगला पॉइंट। तो अगला पॉइंट इसी का एक बड़ा डायग्राम, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो पाए। ये आपको दिख रहा है, बड़ा सा डायग्राम है और कौन सा एंगल आपको पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट है क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारे पास है, विच एंगल इज प्रिवेंटिंग द कटिंग एज फ्रॉम रबिंग एक्शन। कौन सा कोण कर्तनधार को रगड़ने से बचाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर सी, क्लियरेंस एंगल या निकासी कोण, ऑप्शन नंबर सी। अब है अगला पॉइंट और क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारे पास है, व्हाट इज द ड्रिल पॉइंट एंगल फॉर ड्रिलिंग ब्रास। पीतल की ड्रिलिंग के लिए ड्रिल का पॉइंट एंगल क्या होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर डी, 118 डिग्री, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। अब है अगला पॉइंट और क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, व्हाट इज द नॉर्मल लिप क्लियरेंस एंगल फॉर स्टैंडर्ड ड्रिल। किसी मानक ड्रिल के लिए सामान्य लिप क्लियरेंस कोण कितना होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर सी, 8 डिग्री टू 12 डिग्री, मतलब 8 डिग्री से 12 डिग्री, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। अब है अगला पॉइंट और क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, विच एंगल डिटरमाइंस द रेक एंगल एट द कटिंग एज ऑफ ट्विस्ट ड्रिल। कौन सा कोण किसी ट्विस्ट ड्रिल में कर्तन धार पर रेक कोण को व्यक्त करेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर बी, हेलिक्स एंगल या हेलिक्स कोण, उसको हम बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट है। अब है अगला पॉइंट और क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, व्हाट इज द पार्ट मार्क्ड एक्स, एक्स द्वारा कौन सा भाग चिन्हित किया गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर बी, लैंड, इसको बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, लैंड, ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट है। अब है अगला क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा डायग्राम को बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो पाए। तो ये आपका दिख रहा है, तो इसी को आपको पूछा गया था कि इसका नाम क्या है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये वाला पोर्शन है। हमने आपके लिए बड़ा डायग्राम इसलिए लगा देते हैं और उसको बड़ा इसलिए करते हैं ताकि आपको दिखने में कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो पाए। और है अगला पॉइंट। अब है अगला पॉइंट और क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मशीन, मशीन का नाम क्या है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर बी, द पिलर ड्रिलिंग मशीन, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी, पिलर ड्रिलिंग मशीन, इसको हम बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा इसको बड़ा करते हैं ताकि आपको हर पार्ट बढ़िया से दिखे। तो ये आपको दिख रहा है, ये ऊपर का पोर्शन है, ये बीच का पोर्शन और ये है नीचे का पोर्शन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको सारी चीज़ों को बढ़िया से देखना है, तभी जा करके सारी चीज़ें आसानी से एग्जाम में सॉल्व हो पाएंगी। तो और अगला क्वेश्चन, अगला जो पॉइंट है हमारा इसी का एक बड़ा डायग्राम है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो पाए। अब है अगला पॉइंट। अब है अगला पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट एक्स, एक्स द्वारा चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर बी, गाइड प्लेट, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। तो आपको एक्स पार्ट को दिखाया गया है, इसी का नाम है हमारा गाइड प्लेट, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
तो इसको ये एक्स पार्ट जो दिखाया गया है इसी का नाम है हमारा क्या, गाइड प्लेट। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। अब अगला पॉइंट है तो इसी का एक बड़ा सा डायग्राम, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत और कन्फ्यूज़न ना हो पाए। कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, व्हाट इज़ द मटेरियल ऑफ फाइल्स, फाइल की सामग्री क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर डी, हाई कार्बन स्टील। विच कार्बन इस्पात, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। अब है अगला पॉइंट क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, व्हाट इज द स्पेसिफिकेशन फॉर शेप ऑफ फाइल, किसी फाइल का आकार का विनिर्देश किसके द्वारा करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर डी, क्रॉस सेक्शन या अनुप्रस्थ काट पर। अब है अगला पॉइंट और क्वेश्चन नंबर है हमारा 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स, एक्स द्वारा चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर डी, मूवेबल जो इसको बोला जाता है, या चल जबड़ा। कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम देख लेते हैं बढ़िया से कि किसको मूवेबल जो या चल जबड़ा कहाँ बोला जाता है। तो ये एक्स पार्ट जो दिख रहा है आपको, इस पूरा पार्ट को चल जबड़ा बोला जाता है। ये जो एक्स पार्ट आपको दिखाया गया इसी को एक्स पार्ट बोला गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट है हमारा इसी का एक बड़ा सा डायग्राम, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो पाए। अब है अगला पॉइंट, और अगला पॉइंट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, व्हाट इज़ द बॉडी मटेरियल ऑफ बेंच वाइस, बेंच वाइस की बॉडी किस सामग्री की बनी होती है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर ए, कास्ट आयरन या ढलवा लोहा। कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, विच इज़ द इंटरनल पार्ट ऑफ अ बेंच वाइस, बेंच वाइस का आंतरिक भाग कौन सा होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर बी, बॉक्स नट इसको बोला जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अब है अगला पॉइंट क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, व्हाट इज़ द इंक्लूडेड एंगल ऑफ सेंटर पंच, केंद्र पंच का समाविष्ट कोण कितना होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर डी, 90 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, व्हाट इज़ द इंक्लूडेड एंगल ऑफ ब्रिक पंच यूज्ड फॉर मेकिंग लाइट पंच मार्क्स नीडेड टू पोजिशन डिवाइडर्स, डिवाइडर की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए हल्के चिन्ह अंकित करने वाले प्रिक पंच का कोण कितना होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर ए, 30 डिग्री। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट बाय अ ट्राई स्क्वायर, गुणिया द्वारा मापन की शुद्धता क्या होगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर ए, 0.002 mm पर 10 mm लेंथ, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। अब है अगला पॉइंट और क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स, एक्स द्वारा चिन्हित किए भाग का नाम क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर सी, चिक या गाल इसको बोला जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लेते हैं ये चिक या गाल कहाँ पर है। तो ये जो एक्स पार्ट दिख रहा है इसी को बोला गया है हमारा क्या, इसी को बोला गया है चिक। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको समझ में आ रहा होगा। बड़ा डायग्राम हमने आपको करके दिखाया है ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा इसको भी बड़ा करके देखते हैं। तो ये पार्ट है आपका एक्स पार्ट जिसको चिक बोला गया है। कोई दिक्कत नहीं है। अब है अगला पॉइंट। तो अगला पॉइंट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 18, विच पोर्शन ऑफ अ हैमर हेड इज नॉट हार्डन्ड और लेफ्ट सॉफ्ट, हथौड़े के कौन से भाग को कठोरीकृत नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता अथवा नरम छोड़ दिया जाता है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर सी, चीक या जिसको हम गाल बोलते हैं हिंदी में। कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स, एक्स द्वारा चिन्हित किए भाग का नाम क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर सी, लूप स्प्रिंग, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। अब देख लेते हैं कि आखिर ये लूप स्प्रिंग दिखता कहाँ पर है और होता कहाँ पर है। तो ये आपको दिख रहा है, तो ये ऊपर वाला जो गोल गोल आपको हिस्सा दिख रहा है उसी को बोला गया है लूप स्प्रिंग। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी लूप स्प्रिंग ऊपर में है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। तो इससे अगला पॉइंट इसी का एक बड़ा सा डायग्राम, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो इस डायग्राम पे। कोई दिक्कत नहीं है, इसको हमने कवर कर लिया है। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स, एक्स द्वारा चिन्हित किए
भाग का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, रॉकर आर्म इसका बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रॉकर आर्म। देख लेते हैं यहाँ पर ये रॉकर आर्म होता है कहाँ पर है। तो ये डायग्राम का आपका नीचे का पोर्शन यहाँ पर एक्स के पार्ट रूप में दिखाया गया है, जिसका नाम है हमारा रॉकर आर्म। ये जो एक्स पार्ट दिख रहा है इसी को बोला गया है रॉकर आर्म। कोई दिक्कत नहीं है, इसको हमने समझ लिया है। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट इसी का एक बड़ा सा डायग्राम, आपको तो पता ही होगा, ये अब इसका डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है, विच टाइप ऑफ वॉइस हैज़ अ ट्रिगर फॉर ओपनिंग द मूवेबल, जो किस वॉइस में चाल जबड़े को खोलने के लिए ट्रिगर दिया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, क्विक रिलीजिंग वॉइस, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। अब है अगला पॉइंट और क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है, विच टाइप ऑफ वॉइस इज यूज फॉर मेकिंग मार्किंग ऑफ स्मॉल जॉब्स ऑन द सरफेस प्लेट। सरफेस प्लेट पर छोटे कार्यों के अंकन के लिए किस वॉइस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, टूल मेकर्स वॉइस, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। अब है अगला पॉइंट और क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है, विच टूल इज यूज्ड फॉर कटिंग इंटरनल थ्रेड, किस औजार का प्रयोग आंतरिक चूड़ी काटने में किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, टेप। अब है अगला पॉइंट और क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट टाइप ऑफ टेप रेंच इज यूज्ड इन रेस्ट्रिक्टेड प्लेसेस, किस प्रकार का टेप रेंच तंग जगह में प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, टी हैंडल टेप रेंच, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। अब है अगला पॉइंट और क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास है, विच टाइप ऑफ टेप रेंच इज यूज्ड टू मिनिमाइज द डैमेज ऑफ टेप्स, टूट फूट से बचने के लिए किस प्रकार का टेप प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, सॉलिड टाइप टेप रेंच, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। अब है अगला पॉइंट और क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास है, व्हाट इज द कट ऑफ फाइल यूज्ड फॉर डिबरिंग द जॉब ऑन लेथ, लेथ में जॉब पर से बर हटाने के लिए किस कट की फाइल का प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, सिंगल कट फाइल, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास है, विच फाइल इज यूज फॉर फिलिंग सर्फेसेस एट राइट एंगल ऑन ऑलरेडी फिनिश्ड सरफेस, पहले से तैयार सतह की समकोण पर सतह बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली फाइल है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, सेफ एज फाइल, सुरक्षित किनारा फाइल, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। अब है अगला पॉइंट और क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास है, विच ग्रेड ऑफ फाइल इज यूज फॉर हैवी रिडक्शन ऑफ मटेरियल, कौन से ग्रेड की फाइल भारी मात्रा में धातु काटने के लिए प्रयोग की जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, बास्टर्ड फाइल, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। अब है अगला पॉइंट क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास है, विच इज़ यूज टू मार्क द सेंटर ऑफ अ राउंड रॉड, किसका प्रयोग बेलनाकार छड़ का केंद्र निकालने के लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, जेनी कैलिपर, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। अब है अगला पॉइंट क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है, व्हाट इज द पार्ट मार्क्ड एज एक्स, एक्स द्वारा चिन्हित किया भाग है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, पेग या खूंटी, जिसको हम बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अब देख लेते हैं ये पेग या खूंटी कहाँ पर दिखता है। तो ये है इसका वो सबसे ऊपर वाला पोर्शन जो है उसी को बोला गया है पेग या खूंटी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पर्दा आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसी को बोला गया है, बार बार यही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी को भाग को हमें पेग बोला गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट इसी का एक बड़ा सा डायग्राम है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आपको समझ लिया है, आपको इसमें इस चीज़ को आपने समझ लिया है। अब है अगला पॉइंट। तो अगला पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास है, विच पंच इज यूज फॉर लोकेटिंग सेंटर ऑफ द होल, किस पंच का प्रयोग छिद्र के केंद्र के अंकन में किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, सेंटर पंच। अब है अगला पॉइंट क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास है, विच पार्ट ऑफ द यूनिवर्सल सरफेस गेज इज यूज्ड फॉर द फाइन एडजस्टमेंट, यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा भाग सूक्ष्म समायोजन के लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, रोकर आर्म, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी।
अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास है, विच पार्ट ऑफ द यूनिवर्सल सरफेस गेज इज यूज्ड टू ड्रॉ पैरेलल टू पैरेलल, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो अगला क्वेश्चन था हमारा, तो विच पार्ट ऑफ द यूनिवर्सल सरफेस गेज इज यूज्ड टू ड्रॉ पैरेलल लाइन फ्रॉम द डेटम एज। यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा भाग डाटम किनारे के सापेक्ष समानांतर रेखाएं खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, गाइड पिन इसका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर डी। अब देख लेते हैं थोड़ा डायग्राम को बड़ा करके कि कहाँ पर बोल रहा है हमें। कोई दिक्कत नहीं, ये इसका बड़ा डायग्राम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट इसी का एक बड़ा डायग्राम था, कोई दिक्कत नहीं है। डायग्राम को हम बड़ा करना जरूरी है ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो पाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 हमारे पास है, विच टाइप ऑफ चीजल इज यूज्ड टू कट की वेज। चाबी काटने के लिए कौन सी चीजल प्रयोग की जाती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, क्रॉस कट चीजल इसका करेक्ट ऑप्शन था, क्रॉस कट छेनी, ऑप्शन नंबर बी। अब है अगला पॉइंट क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 हमारे पास है, व्हाट इज द पॉइंट एंगल ऑफ कोल्ड चीजल टू कट एल्युमिनियम। एल्युमिनियम काटने के लिए कोल्ड चीजल का बिंदु कोण क्या होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर है 30 डिग्री। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 36। अब क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास है, विच टाइप ऑफ चीजल इज यूज फॉर स्क्वायरिंग मटेरियल्स एट द कॉर्नर्स एंड जॉइंट्स। कोनों और जोड़ों को चौरस बनाने के लिए किस चीजल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, डायमंड पॉइंट चीजल या डायमंड पॉइंट छेनी इसको बोला जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अब है अगला पॉइंट क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 हमारे पास है, विच इज़ द ब्लैंक साइज M10 इंटू 1.5 mm ऑफ एक्सटर्नल थ्रेड। M10 इंटू 1.5 मिलीमीटर की बाह्य चूड़ी बनाने के लिए ब्लैंक साइज क्या होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, 9.85 mm इसका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह से हमारे इस मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना है इस चैनल को सब्सक्राइब, ताकि रेगुलरली आपको सपोर्ट मिलता रहे। कोई दिक्कत नहीं, मिलते हैं अगले पॉइंट पर, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।